मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज तक हमने बहुत सारे लाइफ स्किल्स सीखे। बिल्कुल, लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन लाइफ स्किल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो आज हम जिस लाइफ स्किल के बारे में चर्चा करेंगे वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर्स होते क्या हैं। अब हम लोग रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या होता है, भूकंप आता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ समय से भूकंप की तीव्रता थोड़ी बढ़ गई है। तो भूकंप हो गया एक प्राकृतिक आपदा। और आप लोगों के स्कूल्स में मॉक ड्रिल्स होती हैं। अगर कभी भूकंप आए तो आप लोगों को क्या करना है। आपके टीचर्स ने आपको सिखाया ही होगा कि यदि भूकंप आता है तो आप फटाफट से खुले में आ जाइए और उसके लिए एक सायरन बजता है। ठीक है, इस तरह की मॉक ड्रिल्स होती ही हैं आपके स्कूल में। तो और प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना। तो देखिए इस चित्र में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के ड्राइंग्स हैं। सबसे पहले ऊपर है सुनामी, दूसरे चित्र में है बाढ़ आना, तीसरे में वोल्केनो, चौथे में टॉर्नेडो, उसके बाद लैंडस्लाइड हो जाना जो कि पहाड़ों पर होती है, देन आग लग जाना, भूकंप आ जाना, या फिर बहुत ज्यादा तेज बारिश होना। तो बच्चों, अभी हम इस पीपीटी में जिस प्राकृतिक आपदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे वह है अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो बच्चों, जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक तो हमें भागना नहीं है। यदि हम किसी कमरे में हैं तो हमें खुले में आ जाना चाहिए। यदि आप एक कमरे में और आपके पास कहीं बाहर जाने का स्कोप नहीं है तो आपको क्या करना है, आप किसी टेबल के नीचे छुप जाइए, किसी भी सॉलिड जगह के नीचे छुप जाइए। यदि आप गाड़ी में हैं तो आपको गाड़ी वहीं रोक देनी चाहिए, गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और भूकंप के समय में आप बिल्कुल भी माचिस ना जलाएं, मोमबत्ती ना जलाएं, क्योंकि आग लगने का भी इसमें खतरा हो सकता है। अगली स्लाइड में देखिए, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। ये हम बच्चों को सिखाते हैं कि यदि भूकंप आए और आप बाहर नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है, आप किसी भी टेबल के नीचे छुप जाइए, अपने आप को टेबल से कवर कीजिए और उसको कस के पकड़ लीजिए टेबल को। ठीक है, नेक्स्ट इज काम डाउन, मतलब आपको शांत रहना है, पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आप घर के अंदर हैं तो आपको घर से बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग रोक देनी चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा खुले में आ जाइए, किसी पुल के नीचे हैं तो खुले में आ जाना चाहिए। ठीक है, और यदि आप किसी क्राउडेड जगह पर बैठे हैं तो अपने सर को झुका के अपने को कसकर पकड़ लीजिए। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि हमें कभी भी भूकंप का सामना करना पड़े तो यह बातें काम आ सकती हैं। नेक्स्ट डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा है आग लगना, फायर। अब आप लोगों ने इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स तो अपने स्कूल्स में देखे ही होंगे, क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स अब स्कूल्स में रखना इट्स वेरी कंपल्सरी, बहुत जरूरी हो चुका है। तो इन फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। फायरमैन जो कि आग बुझाता है वह यही फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करता है। तो देखिए इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को चलाया कैसे जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक छोटी सी पिन लगी होती है, जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। हमें उस पिन को खींचना होता है, देन उसके बाद नोजल को हमें आग की तरफ पॉइंट आउट करना है। उसके बाद लीवर को दबाना होता है। देखिए थर्ड पिक्चर में लीवर को दबाया जा रहा है। उसके बाद आप उसे वो हिलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलेगी, जिससे कि आग बुझ जाती है। तो बच्चों, आज की स्लाइड में हमने दो ही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करी, दैट इज अर्थक्वेक एंड फायर। तो मैं उम्मीद करती हूं आपको यह पीपीटी समझ आई होगी और इसे आप अपने जीवन में कभी ना कभी किसी प्राकृतिक आपदा के समय अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।